नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेज 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास की विश्व राजनीति वाली बुक देख रहे थे, जिसके अंदर हमारा पहला लेसन हो गया था। वो आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। दूसरा लेसन चल रहा था दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें कुछ टॉपिक हो गए थे जो रह गए। वो आगे के टॉपिक हैं। देखो, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? तो देखो, शॉक थेरेपी का अर्थ है कि सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी। तो साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद, यानी कि जब उसका प्रभाव कम हो गया विश्व के देशों से, तो उसके पतन के बाद सोवियत संघ ने एक नई व्यवस्था अपनाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए जिस विशेष मॉडल का प्रयोग किया, यानी कि सोवियत संघ वाली विचारधारा से लोकतांत्रिक विचारधारा वाली जो व्यवस्थाएं अपनाई, उनके लिए जो विशेष मॉडल अपनाया, उसको नाम दिया शॉक थेरेपी। क्या बताया मैंने कि सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था का जब पतन होने लगा विश्व के देशों से, तो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध मधुर करने के लिए और अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए जब साम्यवाद से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, तो इसके लिए जो मॉडल अपनाया गया, उस मॉडल को नाम दिया शॉक थेरेपी। और इसका सीधा सा अर्थ रखा आघात पहुंचाकर उपचार करना। ध्यान में रखना, साम्यवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक यानी कि व्यवस्था को अपनाने के लिए जो मॉडल अपनाया, उसको नाम दिया शॉक थेरेपी। सीधा सा अर्थ है इसका। और इसको कहा गया आघात पहुंचाकर उपचार करना। देख लो, साम्यवाद के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या सामने आए? वे सब एक व्यवस्था को छोड़कर दूसरी व्यवस्था अपनाई गई, और पहले से ही उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तो जाहिर सी बात है कि उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो कमजोर होगी। और वो कमजोर होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, और विदेशों के अंदर उसकी मुद्रा का प्रभाव क्या होगा? कम होगा। तो देखो, सोवियत संघ के शॉक थेरेपी के परिणाम, पहला, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। शॉक थेरेपी के कारण जो नई व्यवस्थाएं अपनाई गई, उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई, जिसके चलते सोवियत संघ ने अपने 90% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी हाथों को बेचना पड़ा। और इसी को कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। कई बार यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। देखो, शॉक थेरेपी से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। लगभग 90% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अनाप शनाप कीमतों पर बेचा गया, निजी हाथों को बेचा गया। और यदि ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था तो कमजोर होगी, क्योंकि निजी लोग या निजी संपत्ति रखने वाले अपना भला पहले देखते हैं और उसके बाद में दूसरे का फायदा देखते हैं। तो देखो, जिसे सोवियत इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, इसी कारण वहां की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? तहस नहस हो गई। पहला। दूसरा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आना। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई क्योंकि विश्व स्तर में इसका प्रभाव कम हुआ, तो इसकी कीमत भी क्या हो गई? कम हो गई। तो देखो, इसी कारण रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, जिसके कारण मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों की जमा पूंजी जो थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी? समाप्त होने लगी। बैंक दिवालिया होने लगे। तो ये स्थिति हो गई थी किसकी? रूस की। और विश्व में देशों के साथ व्यापार करने में भी इस रूबल जो रूस की मुद्रा है, इसमें भी क्या हो गई? गिरावट हो गई। अब उनको उसी वस्तु या उसी व्यवस्था के लिए अधिक कीमत देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये रूसी मुद्रा में क्या हुई? गिरावट हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे के जो टॉपिक है वो और लिख देते हैं। आगे देखो, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, पहले साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सामूहिक कृषि का प्रचलन था, यानी कि सामूहिक कृषि की जाती थी, जिसके कारण अधिक पैदावार होती थी। लेकिन जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई,
ये साम्यवादी प्रभाव जो था वो कम हो गया, यानी कि सार्वजनिक प्रभाव कम होता गया और निजी प्रभाव बढ़ता गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी स्वामित्व हमेशा दूसरे के लाभ के स्थान पर अपना लाभ देखता है और वो भी अधिक से अधिक लाभ देखता है और दूसरे का शोषण करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक तो क्या हुआ कि सामूहिक कृषि के स्थान पर निजी कृषि को अधिक महत्व दिया गया और इसके साथ साथ इन व्यापारी वर्गों ने संग्रहण करना शुरू कर दिया खाद्यान्न फसलों का, जिसके कारण बाजार के अंदर उनकी कमी हो गई और उनकी मांगे बहुत अधिक बढ़ गई और उनकी कीमत बढ़ गई, जिसके कारण आम व्यक्ति उनको खरीदने में क्या रहा, असमर्थ। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनाने के कारण समाजवादी जो लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं थी वो भी क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। तो देखो, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के स्थान पर निजी प्राइवेट क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण सामूहिक कृषि के स्थान पर निजी कृषि को अधिक महत्व दिया गया, जिससे पैदावार कम होने लगा और व्यापारी वर्ग संग्रहण करने लग गए। फिर देखो, समाज कल्याण की सामाजिक व्यवस्था का खात्मा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक यानी कि सामाजिक व्यवस्थाओं को अधिक महत्व दिया जाता था, निजी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर इसके स्थान पर निजी जो स्वामित्व है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो देखो, शॉक थेरेपी के कारण समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, जिसके कारण गरीब और गरीब होता गया, यानी कि उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था, उनके लिए कोई व्यवस्था ही करने वाला नहीं था। और अमीर होता गया, क्योंकि निजी क्षेत्र केवल अपने अधिक से अधिक लाभ के बारे में सोचता है। फिर देखो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने या ये कहें कि वहां की व्यवस्थाओं ने जैसे ही साम्यवाद से पूंजीवाद की और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया तो वो जल्दबाजी में अपनाया, जिसके कारण ये संस्थाएं क्या रह गई, कमजोर। और संस्थाएं कमजोर होने के कारण वो अपने नियम कानूनों को या व्यवस्थाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू नहीं कर पाई और यही कारण हुआ कि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन। तो देखो, जब साम्यवाद से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनाई गई तो उनमें जल्दबाजी की गई, जिसके कारण संसद एक कमजोर संस्था रह गई, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावपूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो ये अपना एक टॉपिक था, शॉक थेरेपी का अर्थ और परिणाम। अगले वीडियो के अंदर इसके जो टॉपिक और रह गए वो अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।